गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। ये हमारा पार्ट 2 है, क्लास 5 से पढ़ा रहे ईवीएस पर्यावरण और हम। मान गए लोहा, मान गए लोहा में पढ़ेंगे एक कहानी जो कि पार्ट 1 में कर लिए हैं। कहानी किसका पढ़ रहे थे? तो लुई ब्रेल के आंख में चोट कब लगा था? कितने साल में? 3 साल में। बहुत अच्छा। कितने साल के होने के बाद उनकी आंखों की रोशनी पूरी चली गई थी? क्या वो बचपन से अंधे थे? तो दूसरे बच्चों के लिए दूसरे नेत्रहीन बोलते हैं। नेत्रहीन मतलब जिनको आंख से कम दिखता है या नहीं दिखता है। तो दूसरे नेत्रहीन बच्चों के लिए वो कितने साल के थे कि बनाए थे ब्रेल लिपि? अब वो साल था 1821। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अपने चैप्टर को किताब से। कहाँ से पढ़ेंगे? डिटेल जो है सब किस में दिया हुआ है? पार्ट 1 में। कौन से वीडियो में है? आइए पढ़ते हैं। सुखदा और संजय तेजी से विद्यालय की ओर जा रहे थे। 2 बच्चे हैं, एक का नाम है सुखदा, एक का नाम है संजय। दीदी वो देखो हमारे विद्यालय के दीवार पर कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। दीवार पे पढ़ रहे थे कुछ बच्चे। कहाँ पढ़ रहे थे? दीवार पे। तो दीवार पे देखो क्या लिखा था? विश्व विकलांगता दिवस। यहाँ लिखा 3 दिसंबर 2012, क्योंकि वो कब बना था? 2012 में। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2024। तो हर साल मनाते हैं विश्व विकलांगता दिवस, हर साल मनाते हैं। तो हर साल के तारीख को मनाते हैं? 3 दिसंबर को। लेकिन कब से मनाना स्टार्ट किए? बोलिए। 1900। हर साल 1992 के बाद से, 1992 के बाद से हर साल, मतलब 1992, 93, 94, 95 हर साल मनाते हैं विश्व विकलांगता दिवस, ताकि समाज में वैसे बच्चे, वैसे लोगों को भी गरिमा के साथ रहने का अधिकार है, उनको भी आगे बढ़ना है। हाँ चलो, दोनों दौड़कर वो लोग भी पहुंच गए। वो लोग दीवार पे कुछ पढ़ रहे थे, ये लोग भी पहुंच गए देखने के लिए क्या लिखा है। विद्यालय की दीवार पर लगे पोस्टर को सभी बच्चे पढ़कर आपस में बात कर रहे थे। तभी शिक्षक भी वहां पहुंच गए। चलो बच्चों, अपनी अपनी कक्षाओं में चलो। आप सबको हम आज कक्षा में बताएंगे। क्या के बारे में बताएंगे? विश्व विकलांगता दिवस के बारे में। क्या कक्षा में शिक्षक ने सभी बच्चों से पूछा, आपको इस पोस्टर को पढ़कर क्या सूचना मिलती है? तो शिक्षक पूछते हैं कि विद्यालय की दीवार पे जो पोस्टर था उसको पढ़ के क्या समझ में आया। हम भी यहाँ पास बच्चों से पोस्टर के माध्यम से बात करते हैं। आइए तो आप आगे देखिए। यहाँ पास जो पोस्टर है इसमें कौन है? लुई ब्रेल। यही वो लुई ब्रेल इंसान है जो नेत्रहीन बच्चों के लिए क्या बनाए थे? ब्रेल लिपि। कौन सा लिपि? इनके आंख की रोशनी गई थी कितने साल में? 3 साल में चोट लगा था। अब पूरी तरह से रोशनी कब चली गई? और दूसरे नेत्रहीन के लिए बनाए थे क्या? ब्रेल लिपि। कितने साल के थे वो? 16 और साल था 1821। जाइए आप यहाँ, ये देखिए ये जो पैटर्न है और आ गया ये कौन सा लिपि है? ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में कितना डॉट बनाते हैं? 6। इस लिपि का आविष्कार कौन किया है? लुई ब्रेल। कौन किया है? इस लिपि का आविष्कार कौन किया है? आइए। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाते हैं? 3 दिसंबर। कब से मना रहे हैं? 3 दिसंबर। कब से? 1992। आइए, यहाँ पास एक पोस्टर है जिसमें हाथ में क्या लिए हुए हैं? व्हील चेयर को। इसका मतलब क्या है? कि हम लोग को समाज में वैसे लोगों को आगे बढ़ाना है, सहयोग देना है। हाथ में लेने का मतलब है क्या देना है? सहयोग करना, हेल्प करना है। आप आइए। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाएंगे? 3 दिसंबर। तो यहाँ पास कुछ बच्चे जो नॉर्मल हैं वो खड़े हैं, हाथ से हाथ मिला के खड़े हैं, और कुछ बच्चे व्हील चेयर पे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कि सभी लोगों को सहयोग करना है, उन लोगों को साथ में लेके चलना है, वैसे लोगों का मजाक उड़ाना नहीं है। आप आइए। इनके पोस्टर में है, ऊपर कीजिए, बुरा व्यवहार जीवन की एकमात्र विकलांगता है। असली विकलांगता वो नहीं कि आप पैर से मजबूर हैं, आप हाथ से मजबूर हैं, आपको थोड़ा कम दिख रहा है। किसी के साथ गलत व्यवहार करना ही असली विकलांगता है। नरेश ने बताया ऐसे व्यक्ति जिन्हें देखने, सुनने, बोलने, चलने, देखिए देखने में, सुनने में, वैसे व्यक्ति मतलब कोई लड़का, लड़की, इंसान, औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे, जिनको क्या में प्रॉब्लम हो? देखने में, या किस में? सुनने में, या बोलने में, अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं, या किस में प्रॉब्लम है? अच्छा से नहीं चल पा रहे, मान लीजिए चलने में दिक्कत है, ठीक है, आदि में कठिनाई होती है, उनके लिए विश्व विकलांगता दिवस मनाते हैं। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाते हैं?
पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शुक्दा बोली, कुछ लोगों में ऐसी कठिनाई क्यों होती है? देखिए बात है कि आखिर कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं, तो कारण है कि शिक्षक ने बताया कि जैसे मान लीजिए कि अभी कोई ठीक रहता है तो एक्सीडेंट के बाद, दुर्घटना के बाद हो सकता है कि बाइक तेज चला रहे हैं, तेज बाइक चलाने से या कोई गाड़ी से, मतलब कुछ लोग बचपन से नहीं होते हैं, कुछ लोग का एक्सीडेंट के चलते, दुर्घटना के चलते, दुर्घटना में हाथ पैर टूट जाता है तो उससे हो जाते हैं। सुनेंगे आप लोग, सुने होंगे, सुने हैं। और कुछ लोग को प्रॉब्लम कब से होता है? बचपन से, मतलब जन्मजात, मतलब जब से जन्म लेते हैं तभी से उनको प्रॉब्लम होती है। आस्था ने कहा, हाँ मैंने भी अखबार में हाथों से निशक्त एक लड़की को पैरों की अंगुलियों से कलम पकड़कर लिखते हुए फोटो देखा था। देखिए एक लड़की, सच में कहानी नहीं है, सच में एक लड़की है जिसका दोनों हाथ नहीं है, तो वो पेन कहाँ पकड़ती है? पैर में। अब पैर से कलम को पकड़ के, पेन को पकड़ के मैट्रिक का एग्जाम देके पास हुई वो लड़की। उसका दोनों हाथ नहीं है, दोनों हाथ क्या है? नहीं है। तो पैर कलम किससे पकड़ती है? अब पूरा एग्जाम किससे लिखी? पैर से कलम पकड़ के, आ रहा समझ में? और मैट्रिक का एग्जाम पास की है उसने पैर से लिखते हुए। बोर्ड बोलते हैं मैट्रिक को, ठीक है। परीक्षा दियो, क्या हुए? अच्छे नंबर से पास की। आगे शिक्षक ने बताया, मैं पहले नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय में पढ़ाता था। नेत्रहीन का मतलब होता है जिनके आंख में, नेत्र बोलते हैं आंख को, नेत्र बोलिए, चक्षु बोलिए, पर्यायवाची शब्द है। आंख मतलब, देखिए आंख समझते ना है, तो आंख को ही बोलते हैं नेत्र। क्या बोलते हैं? देखिए नेत्र भी बोलते हैं आंख को, आंख को चक्षु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्षु। तो नेत्र मतलब आंख, और हीन मतलब जिसमें कमी हो, जिसके आंख की रोशनी में कमी हो। तो टीचर बोले कि मैं पहले एक स्कूल में पढ़ाता था, जो किसका स्कूल था? स्पेशली नेत्रहीन बच्चों का, मतलब वहाँ पे वैसे बच्चे थे जिनके आंखों में प्रॉब्लम थी। वहाँ के बच्चों ने विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर शिक्षक की मदद से एक नाटक प्रस्तुत किया था। सभी ने उसे, मतलब वो बच्चे जो है स्कूल के प्रोग्राम में, स्कूल के फंक्शन में, स्कूल के एनुअल फंक्शन में एक नाटक किए थे। मतलब वैसे बच्चे जो हैं वो भी सारा काम करते हैं, बस उन लोगों को हमारे सहयोग की जरूरत है। उनको बस चाहिए सपोर्ट, उनको चाहिए कि बस उनका कोई तारीफ करे, कोई सपोर्ट करे, ना कि उनको बोले अरे अंधा, अरे लंगड़ा। इसे करना है आपको, वैसे बच्चे को क्या करना है? और सपोर्ट करना है। रोज की तरह रात के खाने के बाद सुखदा और संजय दादाजी के पास पहुंचे। देखिए खाना खाने के बाद सुखदा और संजय किसके पास गए? दादाजी के पास। और विद्यालय की बात बताते। आप लोग भी बात करते होंगे घर में कि स्कूल में आज क्या हुआ, कौन क्या पढ़ाए, कौन क्या बोला, तो वो लोग किसके पास गए? दादाजी ने सभी बातें बड़े ध्यान से सुनी और कहा, कल रविवार है, कल संडे है, मैं आप लोगों को नेत्रहीन आवासीय विद्यालय ले चलूंगा। नेत्रहीन मतलब कि जिनके आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है। आवासीय मतलब कि वो बच्चे कहाँ रहते हैं? स्कूल में ही। छुट्टी के बाद जिसे बोलते हैं हॉस्टल। आवासीय मतलब जैसे आप लोग छुट्टी के बाद कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं। लेकिन आवासीय स्कूल में क्या होता है कि बच्चे रहते भी वहीं हैं और पढ़ते भी वहीं हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? हॉस्टल। दूसरे दिन सुखदा और संजय दादाजी के साथ राजकीय नेत्रहीन आवासीय विद्यालय गए। कौन कौन गए हैं? बोलिए। सुखदा, संजय और कौन? दादाजी। दादाजी दिखाने के लिए वो लोग को कहाँ ले गए? नेत्रहीन आवासीय विद्यालय में। विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय एक शिक्षक के साथ है। जो विद्यालय के प्रिंसिपल थे, जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे, किसके साथ में आए? एक शिक्षक के साथ। मतलब वो जब आए तो उनके साथ में क्या थे? एक शिक्षक थे। और सबका अभिवादन किया। अभिवादन का मतलब होता है ऐसे हाथ जोड़ के क्या किया? सबको प्रणाम किए, सलाम किए, गुड मॉर्निंग बोले। आ रहा समझ में? किसको किसको बोले गुड मॉर्निंग? संजय को, सुखदा को और दादाजी को। सुखदा ने देखा प्रधानाध्यापक काला चश्मा लगाए थे। वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनके आंख पे कैसा चश्मा था? हाथों में लाल और सफेद रंग की छड़ी थी। हाथ में छड़ी थी, पूछेंगे हाथों में जो छड़ी थी कौन रंग की थी? लाल और सफेद, लाल एवं सफेद, लाल और सफेद। और सिर, आंख में क्या था? काला। मतलब उनके भी आंख में क्या था? प्रॉब्लम। काला चश्मा पहनते हैं धूप से बचने के लिए भी, लेकिन अक्सर काला चश्मा पहनते हैं कौन लोग? जिनके आंखों की कुछ प्रॉब्लम होती है, जिनका आंख का ऑपरेशन होता है, या जिनको आंखों से अच्छा दिखता नहीं है। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब थे उनके आंखों में कैसा चश्मा था? और हाथ में कौन से रंग की छड़ी थी? लाल एवं सफेद।
प्रधानाध्यापक बोलते हैं आइए हम सबसे पहले छात्रावास चले। छात्रावास मतलब जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, रहते हैं। उनका पढ़ाई के लिए अलग बिल्डिंग होता है, रहने के लिए अलग बिल्डिंग होता है। मतलब वो लोग पढ़ते हैं अलग बिल्डिंग में और रहते हैं किस में, अलग बिल्डिंग में। तो बोले कि चलिए हॉस्टल में चलते हैं जहाँ बच्चे रहते हैं। सुखदा और संजय सोच रहे थे पता नहीं नेत्रहीन बच्चे कैसे रहते होंगे। इन लोग के दिमाग में चल रहा है कि जो नेत्रहीन बच्चे हैं जिनको थोड़ा कम दिखता है वो रहते कैसे हैं, वो खाते कैसे हैं, अपना काम कैसे करते हैं, कपड़ा कैसे पहनते हैं, उनका देख रेख कौन करता है। आ रहा समझ में? आगे छात्रावास में सभी छात्र अपने अपने काम में लगे थे। कुछ कपड़े धो रहे थे। जब वो लोग गए तो सभी बच्चे अपने अपने काम में लगे हैं। कुछ बच्चे क्या धो रहे हैं, कपड़े। कुछ समान लोगों की तरह, समान मतलब जैसे कि जिनको कोई दिक्कत नहीं है। समान का मतलब कि वो लोग, उनका न दिक्कत आँख में है, न हाथ में है, न पैर में है, तो समान लोगों की तरह स्नान घर और कमरे की ओर जा रहे थे। कुछ लोग जा रहे नहाने के लिए, कुछ अपने रूम में हैं। छात्रावास में उनके बिस्तर, पुस्तकें आदि ढंग से सजे थे। जो उनका बिस्तर था, किताब कॉपी था, सब एकदम तरीका से सजा था मेज पे। आ रहा समझ में? आप लोग जैसा नहीं कि फेंक के रख दिए, आप लोग रखते हैं अच्छा से। तो क्या करना आपको, अपना कॉपी किताब घर में अच्छे से अलमारी पे सजा के रखना चाहिए। रखे हैं तो अच्छा बात है, नहीं रखते हैं तो सजा के रखिएगा। संजय ने पूछा, संजय पूछता है ये गीत संगीत की आवाज़ कहाँ से आ रही है? मतलब उसके कानों में क्या आवाज़ सुनाई दिया? गीत संगीत का। प्रधानाध्यापक ने बताया कि यह आवाज़ संगीत कक्ष से, कक्ष मतलब रूम होता है, कक्ष से आ रही है। आइए हम लोग वहीं चल रहे हैं। कौन बोला कि आवाज आ रहा गीत का? संजय। संगीत कक्ष में 8-10 बच्चे तबले, हारमोनियम आदि गा बजा रहे थे। मतलब 8-10 बच्चे थे वहाँ पास जो तबला बजा रहे थे, कोई हारमोनियम बजा रहा था, कोई गाना गा रहा था। प्रधानाध्यापक बोलते हैं वैसे तो इस विद्यालय के प्रायः सभी विद्यार्थी गीत संगीत में रुचि रखते हैं। बोले कि यहाँ जितने बच्चे हैं जो नेत्रहीन बच्चे हैं सभी लोग गीत संगीत में रुचि रखते हैं, लेकिन परंतु कुछ विद्यार्थी तो गायन वादन, गायन मतलब गाना, वादन मतलब बजाना, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं, जो उसमें से कुछ बच्चे शौक सब लोग रखते हैं गाने बजाने का, लेकिन वहाँ के जो 8-10 बच्चे हैं वो काफ़ी निपुण हैं। निपुण मतलब एक्सपर्ट हैं। उन्होंने जिला और राज्य स्तर पर कई पुरस्कार जीते हैं। पुरस्कार मतलब इनाम। वहाँ के 8-10 बच्चे जो हैं जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है कंपटीशन, वहाँ जाके अपने स्कूल का नाम रोशन किए, माँ बाप का नाम रोशन किए और कई इनाम जीते हैं। एक दूसरे कमरे के ऊपर पुस्तकालय का बोर्ड लगा था। वहाँ मोटी मोटी पुस्तकें, सबका रूम अलग अलग है, संगीत का रूम अलग है। एक और रूम में गए वो लोग तो वहाँ पे एक पुस्तकालय का बोर्ड, बाहर में बोर्ड था, क्या लिखा था? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय। वहाँ मोटी मोटी पुस्तकें सजा कर रखी थी। कैसी पुस्तकें थी? मतलब किताब। मोटी मतलब कि उसमें ज़्यादा जानकारी है। आगे मोटी किताब मतलब कि हाई लेवल का होगा। आगे है दादाजी देखो सुखदा ये पुस्तकें ब्रेल लिपि में, देखिए नहीं वो पुस्तक मोटी क्यों है? क्योंकि कौन सी पुस्तक थी? वो बना किसका है? लकड़ी वगैरह किसका बनता है? तो ब्रेल लिपि में है। ब्रेल लिपि एक खड़े आयतकार स्लेट में 6 बिंदुओं को, कितना बिंदु है? 6 बिंदु। याद रखिएगा ब्रेल लिपि कितना बिंदु होता है? 6। ये क्या लिखा हुआ ब्रेल लिपि में? ए। क्यों? क्योंकि 6 बिंदु है, लेकिन गहरा कितना किया? केवल 1। और ये क्या लिखा हुआ है? बी। यहाँ भी कर सकते हैं इसको रंगे से? नहीं, एक पैटर्न होता है, लेकिन हर एक पैटर्न में बिंदु कितना होगा? 6। कितना होगा? 6। तो 6 बिंदुओं को उभार कर लिखते हैं। उभार कर मतलब कि लकड़ी में उसको नक्काशी करते हैं, लकड़ी पे बनाते हैं। नेत्रहीन बच्चे इन उभरे बिंदुओं को उंगलियों से स्पर्श, स्पर्श मतलब क्या होता है? छूना। कैसे पढ़ते हैं? तो 6 तो है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा इसमें ज़्यादा गड्ढा है, क्या हो गया ये? ए। इसमें 2 है गड्ढा ज़्यादा। जहाँ पे रंग किए हैं वहाँ पे थोड़ा गड्ढा क्या होता है? ज़्यादा। कोई दिक्कत? सुखदा और संजय यह सब जानकर बड़े प्रभावित हुए, बहुत क्या हुए हैं? उन खुश हुए हैं कि चलो भाई बहुत अच्छा लगा। आगे है 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों के साथ सुखदा, संजय व विद्यालय के सभी बच्चे पहुंचे। हर साल 3 दिसंबर को मनाते हैं विश्व विकलांगता। कब से मना रहे हैं? सब लोग बोलिए कब से मना रहे हैं? 1992। पहली बार कब मनाए थे? 1992 में। किसका प्रोग्राम है? WHO। बोलिए WHO। बोलिए W से क्या हो गया? वर्ल्ड। क्या हो गया? H से क्या हो गया? और O से क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ये यहाँ का वन है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन। H से क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी हो गया विश्व स्वास्थ्य संगठन। आगे है
नगर भवन में लगी कुर्सियों पर विभिन्न प्रकार के शारीरिक चुनौती वाले व्यक्ति बैठे थे। देखिए, नगर भवन बोलते हैं कि हर शहर का, हर टाउन में एक भवन होता है, बोलते हैं टाउन हॉल, और वहाँ का वही प्रोग्राम होगा। जैसे गो में आप रहते हैं तो गो में जो भी प्रोग्राम होना है, सांस्कृतिक प्रोग्राम, गो में एक आपका टाउन हॉल होगा। औरंगाबाद में क्या है, एक टाउन हॉल है। तो हर जिला का जो प्रोग्राम है या जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो कहाँ होता है, नगर भवन में। तो नगर भवन में जो प्रोग्राम था वहाँ पे कुर्सी लगा था, लेकिन कुर्सी पे कौन लोग बैठे हैं, तो जिनको कुछ शारीरिक चुनौती है, मतलब कि किसी को पैर में दिक्कत है, किसी को हाथ में दिक्कत है, किसी को, लेकिन उनके मन में दिक्कत नहीं है। मतलब वहाँ पे जो भी लोग हैं उनके शरीर में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो वो थोड़ा पैर में प्रॉब्लम है, अच्छे से चल नहीं पाते हैं, अच्छे से देख नहीं पाते हैं, अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। दीवारों पर विभिन्न प्रकार के पोस्टर और बैनर लगे हैं, और वहाँ का जो प्रोग्राम हो रहा था दीवार पे क्या लगाया गया था, पोस्टर और बैनर। क्या लगा था, पोस्टर और पोस्टर थोड़ा बड़ा हो जाता है आगे। इन पर समाज कल्याण विभाग के द्वारा निःशक्त व्यक्तियों एवं छात्र छात्राओं के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी थी। मतलब उन पोस्टरों में लिखा गया था कि जो बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम है, वैसे बच्चों के लिए जिनको प्रॉब्लम होती है सरकार क्या क्या कर रही है, आम आदमी को क्या करना चाहिए, छात्र छात्राओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारियाँ थी। उस पोस्टर पे था कि इन बच्चों को क्या क्या चीज़ मिलना चाहिए, सरकार जो फैसिलिटी दे रही है इनको क्या क्या मिल रहा है, वो सब किस पे लिखा था, पोस्टर पे। विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर शारीरिक चुनौती वाले व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 3 दिसंबर को क्या करते हैं कि खेल का होता है आयोजन, उसमें हम लोग भाग नहीं लेंगे। कौन लोग लेंगे, जिनको कुछ ना कुछ क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग तो फिर तुरंत जीत जाएंगे ना, बेमानी हो जाएगा ना। मतलब उसमें स्पेशल होता है कंपटीशन वैसे लोगों का जिनको प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि जो लोग व्हील चेयर पे चल रहे हैं, ठीक है, जिनको पैर में होता है दिक्कत, किस पे चलते हैं, तो बस 10 लोग को बुलाएंगे व्हील चेयर पे और व्हील चेयर से रेस होगा, कौन जीतता है। मतलब वो लोगों के लिए एक स्पेशल क्या होता है, प्रोग्राम होता है। प्रतिभागियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया, जो भी भाग लिए सभी लोग बड़े क्या से लिए, उत्साह से, सभी लोग खुश थे। पोलियोग्रस्त, देखिए पोलियोग्रस्त, पोलियो एक बीमारी है, क्या पोलियो नहीं, पोलियो वायरस का नाम है। पोलियो क्या है, वायरस। बीमारी का नाम होता है पोलियोमेलाइटिस। देखिए बीमारी का नाम होता है पोलियो, बोलिए साथ में बोलिए, पोलियोमेलाइटिस, साथ में बोलिए पोलियोमेलाइटिस। ये हो गया हिंदी में, ये हो गया स्पेलिंग इंग्लिश में। तो पोलियोमेलाइटिस होता है वायरस से, किससे होता है, आगे की क्लास में पढ़ोगे। वायरस का हिंदी होता है विषाणु, क्या होता है, विषाणु। आगे पढ़ेगा कुछ होता है जीवाणु से, कुछ होता है वही बैक्टीरिया से, वायरस से, अलगी से, आगे पढ़ोगे। बस इतना समझो कि पोलियो एक बीमारी है। पोलियो बीमारी है कि पोलियोमेलाइटिस, पोलियो। अब पोलियो का होता है वायरस, जो होता है 5 साल से कम उम्र के बच्चे को। इससे बचने के लिए पोलियो का ड्रॉप आता है, वैक्सीन आता है। आप लोग पिए हैं पोलियो का वैक्सीन? 5 साल से कम बच्चे को होता है पोलियो। पैर में पोलियो मार देगा तो पैर जो आपका पतला हो जाएगा। तो बीमारी का नाम क्या है, पोलियोमेलाइटिस, ठीक है। तो लिखा ना इसमें, पोलियोग्रस्त इकबाल अहमद ने, एक बच्चा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, प्रोग्राम हो रहा था, खेल हो रहा था। खेल था किसके लिए, वैसे लोगों के लिए जिनको कुछ ना कुछ दिक्कत है, पैर में, हाथ में, आँख में, ठीक है। तो एक बच्चा था जिसको क्या था, पोलियो, क्या था, तो पोलियोग्रस्त, पोलियो से उस ग्रस्त मतलब कि उस शिकार था। पोलियो बीमारी नहीं है, पोलियो वायरस है। पोलियो का चीज है, बीमारी को बोलेंगे पोलियोमेलाइटिस, बोलिए। तो पोलियोग्रस्त, पोलियो से शिकार एक बच्चा का नाम था इकबाल अहमद। क्या नाम था, ने सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते। वहां पे रेस हुआ, वहां पे जो प्रोग्राम हुआ उसमें सबसे ज्यादा इनाम कौन जीता, इकबाल अहमद। कौन जीता, बोलिए कौन जीता। तो इकबाल अहमद को क्या हो गया था, पोलियो। उसके बाद है उसके चेहरे से आत्मविश्वास और खुशी झलक रही थी। तो उस इकबाल अहमद के चेहरे पे क्या झलक रही थी, सोचिए। पोलियो होने के बाद भी, पोलियोमेलाइटिस होने के बाद भी इकबाल अहमद को कुछ फर्क पड़ा नहीं, वो हार माना। अब समझाएंगे इसका मुहावरा का अर्थ, लिखा है जो, मान गए लोहा का। मंच से उतरते ही बच्चों ने इकबाल को घेर लिया। इकबाल जब जीत के आया, मंच से उतरा इनाम लेके, गला में उसके मेडल था, हाथ में सर्टिफिकेट था। तो सुगदा ने उससे हाथ मिलाया। सुगदा क्या की, हाथ मिलाते हुए कहा, भैया मान गए आपका लोहा, मान गए आपका लोहा। तो मान गए लोहा एक मुहावरा होता है, मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि कोई आदमी जो है कठिन से कठिन काम कर पाने की क्षमता,
मतलब कि इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी, पैर में दिक्कत था, पोलियो था, फिर भी जीता। तो वो बोलती है सुखदा उससे कि भैया आपका हम लोहा मान लिए। लोहा मानना मतलब किसी के वर्चस्व को स्वीकार करना, मतलब कि किसी का मानना कि हाँ भाई मान गए। आ रहा बात समझ में? मान गए लोहा का मतलब लोहा वो नहीं है। मान गए लोहा एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि आप मान गए कि उसको उतना प्रॉब्लम होने के बाद भी, उतना दिक्कत होने के बाद भी वो कठिन से कठिन काम कर लिया। इसका मतलब हुआ किसी के वर्चस्व को स्वीकारना कि हाँ भाई हम मान गए कि तू एकदम बहादुर है। आया समझ में? तो मान गए लोहा क्या है? एक मुहावरा जिसका अर्थ क्या होता है? कठिन से कठिन काम कर पाने की क्षमता को मानना। मतलब आप हार मान ली। कहने का सेंस है कि आप उसका तारीफ कर रही हैं, मान गए मुश्किल काम था लेकिन तुम क्या कर लियो। आगे समझ मुहावरा का अर्थ है। तो लिखा सुखदा ने इकबाल अहमद को ऐसा क्यों कहा कि भैया मान गए आपको लोहा। आप लोग को समझ में आ गया ना क्यों कहा? क्योंकि इकबाल अहमद को क्या हो गया था? पोलियोमाइलाइटिस। बोलिए। और उसके बाद भी उस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा पुरस्कार कौन जीता? कोई दिक्कत? तो आप लोग से लास्ट बार पूछ रहे हैं कि हमारे समाज में, हमारे स्कूल में जो बच्चे ऐसे होंगे, हमारे गांव में ऐसे होंगे, उनको चिढ़ाइएगा? उनको क्या कीजिएगा? सहयोग करेंगे। उनको आगे बढ़ने में क्या करेंगे? ऐसा नहीं खाली सामने में मेरे बोल रहे हैं बाद में वही काम कीजिए, ऐसा काम नहीं करना। दैट्स ऑल। थैंक यू।